कवयित्री मंजुला कुमारी की सिद्धार्थ और हंस। विविध वर्ण परिधानों में थी झांक रही सुरभित कलियां, अगणित पुष्पों से भरी हुई मन मोह रही थी बल्लरिया। मन भावन ऐसा था वसंत, कलरव से गुंजित था मधुबन। थी स्वर्ण रश्मियां बिखर रही, किस लय से शोभित था उपवन। वह प्रातःकाल की बेला थी, उल्लास छा रहा था मन पर। थे ध्यान मग्न तल्लीन हुए, सिद्धार्थ वही सरसी तट पर। थे सुंदरतम परिदृश्य वहाँ, प्रतिरूप झलकते थे जल में। किल्लोल कर रहे लय होकर, खगवृंद बिखरते थे नभ में। पर अकस्मात एक घात हुआ, कुजन क्रंदन में बदल गया। उड़ते हंसों के दल में से जब हंस एक आ वहाँ गिरा। घायल चोटिल और रक्त रंगे थे पंख तीर से मिधे हुए। सिद्धार्थ देख कर चौंक गए, पीड़ा से वो भी द्रवित हुए। सबसे पहले उसके तन से वह तीर हटाकर पृथक किया। सर से शीतल जल लाकर पंखों को धोकर स्वच्छ किया। कुछ जड़ी बूटियां उपवन से लेकर उसका उपचार किया। करुणामय ने उस पक्षी में नवजीवन का संचार किया। याचना भरी थी दृष्टि में, पीड़ा से जो था विकल हुआ। एक स्नेह भरी छाया पाकर वह हंस तनिक अब स्वस्थ हुआ। इतने में ही देवदत्त वह शोर मचाता आता था। गर्वित था तीरंदाजी पर, वह हंस ढूंढता आता था। मिल गए वही सिद्धार्थ खड़े, थे लिए गोद में हंस। देवदत्त कह उठा, मुझे दो, मेरा है ये हंस। बोले तब सिद्धार्थ, हंस ये नहीं तुम्हारा, ये स्वतंत्र पक्षी है, नील गगन का प्यारा। पूर्ण स्वस्थ होने तक इसको मैं ही रखे रखूंगा। देवदत्त, इस पक्षी को मैं तुम्हें नहीं अब दूंगा। देवदत्त ने कहा क्रोध से, ऐसा कभी ना होगा, चलो तात के पास, निर्णय आज अभी ही होगा। दोनों चले न्याय पाने को राजा शुद्धोधन के पास। अपना अपना पक्ष रखा, बतला दी सारी बात। राजा बोले, प्रथम दृष्टया देवदत्त का है अधिकार। साक्ष्य सिद्ध करते हैं उसने ही ये किया शिकार। किंतु न्याय न होगा जीवन पर देकर अधिकार। भक्षक से बढ़कर होता है रक्षक का उपकार। सिद्धार्थ सहेजो पक्षी को, मेरा भी यही विचार। इस कोमल प्राणी को भी है जीने का अधिकार। कहकर राजा ने न्याय किया, हंस को मिला अभय का दान। करुणा और दया से होता है जग का कल्याण।